नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। श्री चरक संहिता चिकित्सा स्थान दशमोध्यायः अपस्मार चिकित्सितं व्याख्यास्यामः। तो अपस्मार चिकित्सा का जो निदान है, लास्ट टाइम हमने निदान स्थान में से भी वो देखा था और चिकित्सा स्थान में भी निदान का जो पार्ट आया हुआ था वो हमने देखा था। जैसे कि आगंतु अपस्मार नहीं होता, सॉरी मैंने उन्माद अगर कहा हो तो, लेकिन अपस्मार में आगंतु अपस्मार नहीं होता। 4 प्रकार का अपस्मार होता है और अगर आगंतु होता भी है तो वो दोषज ही पहले होता है और उसे अनुबंध के स्वरूप में आगंतु अपस्मार हो सकता है। तो यहाँ तक हम आए थे, हमने संप्राप्ति और सारे निदान जो है इसके बारे में चर्चा की थी। श्लोक नंबर 14 और 15 तक हम आए थे और ये पढ़कर उसका अर्थ भी हमने देखा था कि जैसे कि हृदय जो है, शिरस्थ हृदय, तो उसके ऊपर जो आवरण है दोषों का, ये आवरण दूर करने के लिए प्रायः शोधन किया जाता है। तो जैसे कि वातिका अगर है तो उसमें बस्ती का प्रयोग किया जाता है, पित्त प्राधान्य अगर है तो उसमें विरेचन का प्रयोग होता है और कफ प्राधान्य है तो उसमें वमन का प्रयोग होता है। तो ये तीक्ष्ण शोधन अपेक्षित है। इस तरीके से आवरण की भेदन के लिए ये तीक्ष्ण चिकित्सा हमें यहाँ पर अपेक्षित है। तो हम श्लोक नंबर 14 और 15 तक रुके थे आकर, तो अभी हम शुरुआत करेंगे श्लोक नंबर 16 के आगे। तो श्लोक नंबर 16 सर्वतः सुविशुद्धस्य सम्यगाश्वासितस्य च अपस्मार विमोक्षार्थं योगान् संशमनान् शृणु गोशकृत्रसदध्यम्ल क्षीरमुत्रैः समैर्घृतं सिद्धं पिबेदपस्मार कामलाज्वरनाशनम इति पंचगव्य घृतम। तो ये पहला घृत आया हुआ है, पंचगव्य घृत। पहले तो सर्वतः सुविशुद्धस्य, तो पहले अर्थात शोधन करना अपेक्षित है। शोधन करने के बाद सम्यक आश्वासित करके फिर अपस्मार विमोक्षार्थम, अपस्मार के विमोक्ष के लिए जो भी संशमन के प्रयोग आए हुए हैं वो अभी बताने जा रहे हैं। तो पहला ही उसमें जो घृत है वो है पंचगव्य घृत। तो जैसे हमें पता है कि यहाँ पर पंचगव्य, महापंचगव्य, ये दोनों घृतों का वर्णन अपस्मार चिकित्सा में है। जैसे उन्माद में कल्याणक महाकल्याणक घृत था, तो उसी तरीके से यहाँ पर ये पंचगव्य और महापंचगव्य घृतों का वर्णन है, जो कि हम क्लिनिक्स में या ओपीडीज़ में सारे वैद्य बहुत ही प्रचुर मात्रा में हम करते हैं। तो पहला जो है पंचगव्य घृत, तो गोशकृत रस, दधि अम्ल, क्षीर, मूत्र और समय ही घृतम। तो इसका मतलब है कि गोशकृत का रस, दधि यानी कि गो क्षीर का ही दधि, गोक्षीर, गोमूत्र और गोघृत, ये सिद्ध करना है, जो कि अपस्मार, कामला और ज्वर नाशन में आया हुआ है। तो इति पंचगव्य घृत, ये पंचगव्य प्लेन घृत है। तो पंचगव्य घृत और महापंचगव्य घृत ये दोनों भी थोड़े तीक्ष्ण स्वरूप के हैं। पंचगव्य से भी ज़्यादा महापंचगव्य ये थोड़ा और ज़्यादा तीक्ष्ण है। तो स्रोतोरोध यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, बुद्धि के ऊपर आवरण है या हृदय के ऊपर दोषों का संचय भी है और आवरण भी है। तो इसीलिए यहाँ पर पंचगव्य और महापंचगव्य जैसे जो सूक्ष्म स्रोतोगामी है, जो मन के ऊपर भी काम करने वाले हैं और जो स्रोतोरोध दूर करने वाले हैं, इस तरीके के घृतों का वर्णन है। तो यहाँ पर पहला पंचगव्य और दूसरा जो घृत है अभी 18 से लेकर 24 तक, तो ये महापंचगव्य घृत के बारे में कह रहे हैं। तो ये श्लोक हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद उसका विवरण देखेंगे। तो द्वे पंचमूल्यौ त्रिफला रजन्यौ कुटजत्वचम सप्तपर्णमपामार्गं नीलिनीं कटुरोहिणीं शम्पाकं फल्गुमूलञ्च पौष्करं सदुरालभं द्विपलानि जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते भार्गीपाठा त्रिकटुकं त्रिवृतां निचुलानि च श्रेयसी माढकीं मुर्वां दन्तीं भूनिम्बचित्रकौ द्वे सारिवेरोहिषञ्च भूतिकं मदयन्तिकां क्षिपेत् पिष्ट्वा क्षमात्राणि तेन प्रस्थं घृतात् पचेत् गोशकृत्रसदध्यम्ल क्षीरमुत्रैश्च तत्समैः पंचगव्यमिति ख्यातं महत्तद् अमृतोपमम् अपस्मारे तथोन्मादे श्वयथावुदरेषु च गुल्मार्षपाण्डुरोगेषु कामलायां हलीमके शस्यते घृतमेतत्तु प्रयोक्तव्यं दिने दिने
अलक्ष्मीग्रहरोगघ्नं चातुर्थकविनाशनम इति महापंचगव्य घृत। तो महापंचगव्य घृत में क्या क्या है वो देखेंगे हम। द्वे पंचमूल यानी कि दशमूल है, त्रिफला, रजन्यौ, रजन्यौ कहा है तो इसका मतलब दोनों रजनी है, हरिद्रा दारू हरिद्रा, कुटजत्व, सप्तपर्ण, अपामार्ग, नीलिनी, कटुरोहिणी यानी कि कुटकी, शंपाक, शंपाक पता है आपको आरगवत, फल्गु मूल, फल्गु यानी काकोदुंबर और उसका मूल, पौष्कर, सुदुरालभम यानी धमासा। तो ये सारे द्विपलानी यानी कि ये जो टोटल 24 द्रव्य है, 24 द्रव्य है, ये सारे कितने लेने हैं, 2-2 पल लेने हैं। जलद्रोणे पक्त्वा पादावशेषिते, और एक द्रोण जल लेना है और वो पादावशेषिते यानी 1/4, जैसे हम क्वाथ बनाते हैं उसी तरीके से इसका भी क्वाथ हमें बनाना है। फिर भांगी, पाठा, त्रिकटुक, त्रिवृत, निचुल, श्रेयसी, श्रेयसीम, आढ़किम, मुर्वा, दंती, भूनिंब और चित्रक, द्वे सारिवे, रोहिशम च, भूतिकम, मदयंतिका। तो ये सारे क्षिपेत पिष्टवा, तो इसका मतलब है ये एक एक अक्ष मात्रा में लेना है, और क्षिपेत पिष्टवा यानी कि कल्क के स्वरूप में ये हमें लेना है। तो इसका मतलब जल द्रव द्रव्य जो है, ये पहला जो क्वाथ आया था द्वे पंचमूल्यों से लेकर सुदुरालभा तक, यहाँ तक का ये काढ़ा है, क्वाथ है। उसके बाद ये जो भारंगी से लेकर यहाँ पर मदयंतिका तक जो आया हुआ है, ये सारा कल्क है, ये एक एक अक्ष मात्रा में लेना है। तेन घृत प्रस्थम घृतात पचेत, और घृत कितना लेना है, एक प्रस्थ घृत लेना है और इसमें इसका पाचन करना है। उसी के साथ गोशकृत रस, अम्लदधि, क्षीर यानी गोक्षीर और गोमूत्र तत्समय ही, उसी के समान ये सारी चीज़ें हमें लेनी है। इसका मतलब कि द्रव द्रव्य में और ये 4 चीज़ें हैं, ये उसमें डालने हैं। और पंचगव्यम इति ख्यातम महत्तद अमृतोपमम, तो ये जो पंचगव्य यानी महापंचगव्य घृत ये जो सिद्ध होगा, ये महापंचगव्य घृत की सारी सिद्धि बताई है। तो द्रव द्रव्य में एक क्वाथ हमने देखा, कल्क हमने देखा, द्रव द्रव्य के स्वरूप में ही गोशकृत रस है, दधि है, क्षीर है और मूत्र है, और इसमें हमें ये कल्क डालकर, भारंगी से लेकर मदयंतिका तक का कल्क डालकर इसमें हमें एक प्रस्थघृत सिद्ध करना है, और जिसका नाम है महापंचगव्य घृत। अभी इसकी अगर हम फलश्रुति देखते हैं तो अपस्मार है, उन्माद है, श्वयथु, उदर, गुल्म, अर्श, पांडु, कामला, हलिमक, शस्यते घृतमेतत्तु प्रयोक्तव्यम दिने दिने, अलक्ष्मी ग्रहरोगघ्नं चातुर्थक विनाशनम। तो ये अलक्ष्मी ग्रह यानी ग्रह में यहाँ पर भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कुछ वैद्यों का इसका प्रयोग ऐसा है कि ये सिर्फ अभ्यंतर नहीं, तो रखने से भी, इसके प्रभाव की वजह से भी ये अलक्ष्मी और ग्रह रोगघ्नम, ये जो आगंतु प्रकार के जो व्याधि है, वहाँ पर सिर्फ वो घर में या बहुत जगह पर रखने से उसके प्रभाव से भी ये काम करता है, ऐसे कुछ वैद्यों का मानना है। और उस तरीके की प्रैक्टिस भी उनकी है, जो कि वो महापंचगव्य रुग्ण के घर में रखने के लिए सिर्फ देते हैं। अभ्यंतर पान तो है ही, लेकिन रखने से भी, उसके प्रभाव से भी कर्म होता है, ऐसे उनका कहना है। तो ये सारे अगर हम फलश्रुति के बारे में अगर देखते हैं तो इसका मतलब है जैसे कि उन्माद, अपस्मार जैसे मानस और शारीर, ऐसे दोनों ये जो व्याधि है या दोनों स्थान के जो व्याधि है वहाँ पर तो ये काम कर ही रहे हैं। लेकिन कोष्ठगता अगर दोष है, जैसे कि गुल्म है, अर्श है, कामला है, तो वहाँ पर भी इसका स्रोतोरोध दूर करने के लिए उपयोग हो रहा है। या तिर्यकगत दोष है, जैसे कि उदर है, शोथ है, तो वहाँ पर भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। या शाखागत दोष है, जैसे कि इवन कामला है, तो कामला ऐसे भी है कि कोष्ठगत ही सिर्फ हो सकती है, ऐसा भी नहीं है, शाखागत भी हो सकती है, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो पांडु, कामला, हलिमक, इस तरीके के जो व्याधि है यहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। या जैसे कि अस्थि मज्जागतत्व भी इसका कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि चातुर्थक विनाशनम ऐसे जब ये कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि अस्थि मज्जागतत्व भी इसमें है। तो इस तरीके से शारीर मानस व्याधियों के साथ साथ शाखागत दोष है, तिर्यकगत दोष है, या कोष्ठगत दोष है, या अस्थि मज्जागत, जैसे कि
जो डीप धातु है वहाँ पर अगर दोष स्थित है तो इसके लिए भी हम ये पंचमहागव्य घृत जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि अलक्ष्मी और ग्रह रोगघ्न ये आगंतु प्रकार के भी अगर कुछ व्याधि या हेतु, रादर व्याधि नहीं लेकिन हेतु अगर दिखाई दे रहे हैं तो ये महापंचगव्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद और कुछ घृतों का वर्णन आया है, जैसे कि ब्राह्मी घृत है या सैंधवादी घृत है या वचादी घृत है। तो हम ये जो 25 से लेकर 27 तक के जो श्लोक है ये पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 2-3 शायद घृतों का वर्णन है। तो ब्राह्मी रसवचा कुष्ठ शंख पुष्पी विरेवच पुराणम घृतमुन्माद लक्ष्म्य अपस्मार पापनुत घृतं सैंधव हिंगुभ्यां वार्षे बास्ते चतुर्गुणे मूत्रे सिद्धमपस्मार रुद्ग्रहामयनाशनम् वचा शम्पाककैटर्य वयस्था हिंगुचोरकैः सिद्धं पलंकशायुक्तै वातश्लेष्मात्मकैर्घृतम्। तो यहाँ पर वातश्लेष्मात्मक के लिए भी इसका वर्णन आया हुआ है, लेकिन शायद वो लास्ट के घृत का, वचादी घृत का ये फलश्रुति ये हो सकती है। तो हम श्लोक नंबर 25 पहले देखेंगे, जिसमें ब्राह्मी रस वचा कुष्ठ शंख पुष्पी, और ये सिद्धि है पुराण घृत में, इसकी सिद्धि है। तो पुराण घृत का उल्लेख हमने उन्माद में भी देखा था। तो ये पहला घृत आया हुआ है जो कि है ब्राह्मी घृत। तो उसमें ब्राह्मी रस द्रव्य के स्वरूप में है, वचा कुष्ठ और शंख पुष्पी हो सकता है कि ये कल्क के स्वरूप में है, और पुराण घृत इसकी सिद्धि इसमें की है। तो उन्माद, अलक्ष्मी, अपस्मार और पापनुत, इसके लिए ये हम ब्राह्मी घृत का प्रयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये यानी अर्थात वचा कुष्ठ जैसे तीक्ष्ण द्रव्य भी इसमें है, लेकिन थोड़ा सा शमन करने वाला, यानी कि तीक्ष्णता इसकी थोड़ी कम है, इस तरीके से ये घृत हो सकता है। फिर इसके बाद लेकिन अर्थात पुराण घृत भी है तो ये सूक्ष्म स्रोतोगामी और ज़्यादा होगा, और उन्माद या मानसिक ये जो सारे व्याधि है इसमें भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ब्राह्मी घृत है। दूसरा घृत जो है वो है वचा सैंधवादी घृत, जैसे कि घृतम सैंधव हिंगुभ्याम वार्षे बास्ते चतुर्गुणे मूत्रे सिद्धम अपस्मार रुद्ग्रह आमय नाशनम। तो ये सैंधवादी घृत है, जिसमें सैंधव है, हिंगू है, चतुर्गुण घृत डाला हुआ है, और चतुर्गुण इसमें बास्तमूत्र भी डाला हुआ है, और सिद्ध करके ये अपस्मार रुद्ग्रह आमय नाशनम, इस तरीके से इसका वर्णन आया हुआ है। तो रुद्ग्रह या अपस्मार यानी कि हृदयगामित्व भी यहाँ पर उसका कहा गया है। तो सैंधव, हिंगू और चतुर्गुण बास्त ऐसे अगर कहा गया है तो इसका मतलब है कि ये भी थोड़ा सूक्ष्म स्रोतोगामी और तीक्ष्ण कल्प है, लेकिन अर्थात महापंचगव्य या पंचगव्य घृत से इसकी तीक्ष्णता कम है, लेकिन फिर भी सैंधव, हिंगू और मूत्र होने की वजह से ये तीक्ष्ण हो सकता है। अभी यहाँ पर ये जो बास्तमूत्र लिखा हुआ है, तो जैसे अगर हम दूध का या मांस का या मूत्र का ऐसे जब हम गुण देखते हैं प्राणियों के, तो उसमें भी एक्चुअली स्त्री मूत्र ज़्यादा तीक्ष्ण है, लेकिन यहाँ पर जैसे कि ये बास्तमूत्र यानी कि अजा का मूत्र, मेल का मूत्र कहा गया है, तो ये उल्लेख यहाँ पर मेल का है, इसीलिए यहाँ पर यानी कि बास्त का मूत्र, अजा का मूत्र ही हमें लेना है। तो यहाँ पर तीक्ष्णता शायद मूत्र की उतनी अपेक्षित नहीं होगी, उसकी वजह से यहाँ पर मेल जो बास्त है उसका मूत्र लेने का वर्णन है। फिर इसके बाद जो है श्लोक नंबर 27, तो ये वचादी घृत है, वचा, शंपाक, कैटर्य, वयस्था, हिंगू और चोरक। तो वयस्था का मतलब पता है, लास्ट टाइम हमने उन्माद में भी देखा था। तो वयस्था का मतलब है गुड़ुची, तो गुड़ुची लेनी है हमें। वचा, शंपाक, कैटर्य का मतलब है निम्ब, कड़ुनिम्ब, वयस्था, हिंगू और चोरक हमने शायद उन्माद में भी ये चोरक ये आ चुका है शब्द, और वहाँ पर शायद चंडालक करके कुछ इसका नाम था, लेकिन एग्जैक्ट यानी कि चंडालक यानी भी क्या ये भी पता नहीं है, लेकिन कुछ द्रव्य संदिग्ध है, लेकिन अभी पाठ में आए हैं इसीलिए हम वैसे के वैसे ही पढ़ रहे हैं। सिद्धम पलंकशा, पलंकशा इसका मतलब है कि गुगुल,
तो गुग्गुल में ये सिद्ध करना है हमें। और ये जो घृत है ये वात श्लेष्मात्मके घृतम, तो ये वात और श्लेष्मात्मक अगर अपस्मार है तो उसमें ये उपयुक्त ऐसा द्रव्य है। तो वचा और ये बाकी के सारे अगर हम हिंगू या ऐसे पलंकषा ये अगर हम द्रव्य सारे देखते हैं तो जैसे कि उष्ण भी है, कुछ रुक्ष भी है, इस तरीके के सारे ये द्रव्यों का कॉम्बिनेशन है। तो इसीलिए ये वात कफज अपस्मार में या वात कफज अगर दोष हमें दिखाई दे रहे हैं तो उसमें इसका प्रयोग कहा गया है। इसके बाद जो है श्लोक नंबर 28। तो 28 से लेकर शायद ये जीवनीय यमक का वर्णन आया हुआ है। तो 28 से लेकर 31 तक हम पढ़ेंगे और इसके बाद इसका विवरण देखेंगे। तो तैलप्रस्थम घृतप्रस्थम जीवनीय फलोन्मितैः क्षीरद्रोणे पचेत् सिद्धम अपस्मार विनाशनम कंसे क्षीरेक्षुरसयोः काश्मर्येष्ट गुणे रसे कार्षिकैर्जीवनीयैश्च घृतप्रस्थं विपाचयेत् वातपित्तोद्भवं क्षिप्रम् अपस्मारं नियच्छति तद्वत्काशविदारीक्षु उषक्वाथश्रुतं घृतं मधुकद्वीपले कल्के द्रोणे चामलकी रसात् तद्वत्सिद्धो घृतप्रस्थ पित्तापस्मार भेषजम। तो यहाँ पर ये यमक भी है और भी घृतों का वर्णन है यहाँ पर, जैसे कुशादी घृत है। तो पहला हम ये जीवनीय यमक देखेंगे। जीवनीय यमक में यानी कि तैल और घृत की सिद्धि एक साथ की हुई है। तो तैलप्रस्थम घृतप्रस्थम, तैल और घृत एक एक प्रस्थ लेना है। जीवनीय जो सारे द्रव्य है ये पलोन्मित ही एक एक पल ये जीवनीय द्रव्य सारे लेने हैं। क्षीर द्रोणे पचेत, और द्रव द्रव्य के स्वरूप में एक द्रोण क्षीर लेना है। सिद्धम अपस्मार विनाशनम, तो कल्क जीवनीय कल्क है, यमक है, इसीलिए तैल और घृत दोनों भी एक एक प्रस्थ लिया हुआ है। और द्रव जो है या द्रव द्रव्य के स्वरूप में क्षीर लिया हुआ है, गो क्षीर लिया हुआ है, और वो है एक द्रोण। तो इस तरीके से इसका वर्णन है। कंसे क्षीरेक्षु रसयोः काश्मर्ये अष्टगुणे रसे कार्षिकैः जीवनीयैश्च घृतप्रस्थं विपाचयेत्। तो ये शायद ये दूसरा जीवनीय घृत है, यहाँ पर समाप्त हुआ है ये जीवनीय यमक पहला, यानी कि श्लोक नंबर 28 ये यमक है। उसके बाद जो है ये सिर्फ जीवनीय घृत है। तो जीवनीय घृत में कंसे क्षीर इक्षु रसयोः, यानी कि इक्षु रस और गोक्षीर ये दोनों भी एक एक कंस लेना है। काश्मर्य अष्टगुणे रसे, और काश्मर्य जो लेना है ये कितना लेना है, यानी काश्मरी रस, इसका मतलब काश्मरी का क्वाथ, ये 8 भाग हमें लेना है, 8 भाग इसका हमें लेना है। तो क्षीर और इक्षु रस एक एक कंस और इसके 8 भाग हमें लेना है काश्मरी का क्वाथ। कार्षिकैः जीवनीयैश्च घृतप्रस्थं विपाचयेत्, और जीवनीय द्रव्य जो है सारे हैं इनका कल्क हमें एक एक कार्षिक लेना है और एक प्रस्थ घृत की इसमें हमें सिद्धि करनी है। तो द्रव द्रव्य हमने देखे कि इक्षुरस क्षीर और काश्मरी का क्वाथ, घृत लेना है एक प्रस्थ और कल्क लेना है जीवनीय द्रव्यों का कल्क। तो ये जो है ये वात पित्तोद्भवम क्षिप्रम अपस्मारम नियच्छति। तो ये वात और पित्त प्रधान अर्थात सारे द्रव्य अगर हम देखते हैं तो ये वात पित्त शामक सारे द्रव्य है। तो इसीलिए वात पित्तोद्भव अगर अपस्मार है तो यहाँ पर ये द्रव्यों का प्रयोग हमें करना है। तो ये तैल यानी कि यमक और घृत ये दोनों अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें ब्रूहण की अगर अपेक्षा ज़्यादा है तो वहाँ पर ब्रूहण और शमन इस तरीके की अपेक्षा अगर ज़्यादा है तो यहाँ पर हम ये वातो पित्तोद्भव अपस्मार के लिए ये दे सकते हैं। तो यमक में जैसे कि तैल और घृत ये दोनों एक साथ सिद्ध किए हुए रहते हैं, तो इसीलिए वात और पित्त ये दोनों दोषों के ऊपर इसका बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर ये जीवनीय यमक या जीवनीय घृत का प्रयोग कहा है। इसके बाद है तद्वत् काश विदारी इक्षु कुश क्वाथल श्रुतम घृतम मधुकद्वीपले कल्के द्रोणे च आमलकी रसात् तद्वत् सिद्धो घृतप्रस्थ पित्त अपस्मार भेषजम। तो पहले कहा गया वातश्लेष्मात्मक अपस्मार है तो हम क्या कर सकते हैं, तो वचा शंपाक ये जो आया हुआ है पाठ या ब्राह्मी, ये जो ब्राह्मी घृत का पाठ आया है या सैंधवादी घृत का पाठ आया है, तो ये तीनों घृत स्पेशली वात कफज अपस्मार के लिए है।
फिर यमक और जीवनीय घृत, ये जो दो आए हुए हैं वर्णन, तो ये स्पेशली वात पित्तात्मक अपस्मार है, तो उसमें इसका प्रयोग बताया है। और उसके बाद ये जो काश विदारी इक्षु, यानी कि ये काशादि घृत है, तो इसमें जैसे कि काश है, विदारी है, इक्षु है, कुश है, तो तृण पंचमूल वाले ये 4 द्रव्य यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका क्वाथ बनाकर फिर इसका घृत सिद्ध करना है। और मधुक द्विपले कल्के द्रोणे च आमलकी रसा, द्रव्य के स्वरूप में ये क्वाथ के साथ साथ आमलकी रस का भी प्रयोग यहाँ पर है। और मधुक का कल्क बताया गया है, द्विपले कल्के, तो द्रव्य के स्वरूप में काशादि ये सारे द्रव्य है, इसका क्वाथ है, आमलकी रस है उसमें, और कल्क के स्वरूप में मधु का कल्क इसमें डाला हुआ है। और यहाँ पर घृत की सिद्धि है। तद्वत सिद्धो घृत प्रस्थ पित्तापस मारभेषजम, तो इसका मतलब है कि ये तद्वत सिद्धो घृत प्रस्थम, इसका मतलब है यहाँ पर भी 2 प्रकार के घृत आए हुए हैं। पहला जो है ये काशादि घृत है, तो जिसमें हमने ये काशादि क्वाथ जो है ये द्रव्य के स्वरूप में लिया है, और मधुक का कल्क लिया है और घृत सिद्ध किया है, तो उसमें आमल की रस नहीं है, मेरी गलती हुई। और ये दूसरा घृत बताया है कि तद्वत सिद्धो घृत प्रस्थम, उसी की तरह से आमल की रस द्रव्य के स्वरूप में ले सकते हैं, और मधु का द्विपल कल्क उसमें डाल सकते हैं और घृत की सिद्धि कर सकते हैं, जो कि पित्तापस मार के लिए श्रेष्ठ होगा। तो अर्थात आमलकी है, मधुक है और घृत है, ये तीनों का अगर कॉम्बिनेशन देखते हैं हम, तो ये पित्त शामक ऐसा श्रेष्ठ कल्प हो सकता है। तो इसीलिए ये पित्त अपस्मार में या पित्तज अपस्मार में श्रेष्ठ द्रव्य कहा गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी ये 2 घृत है। तो पहला यमक जो है, यमक और जीवनीय घृत, ये दोनों वात पित्त के लिए है। उसके बाद काशादि घृत जो है, तो काशादि घृत और आमलकी घृत हम कह सकते हैं, तो ये दोनों स्पेशली पित्त प्रधान अपस्मार के लिए कहे गए हैं। तो इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन वाले वात पित्त और पित्त प्राधान्य, इस तरीके से ये 3 कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके बाद अभी बहिपरिमार्जन के लिए कुछ द्रव्यों का या तेल का वर्णन आया हुआ है, जो कि हम अभ्यंग के लिए या ऐसे जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो श्लोक नंबर 32 और 33, अभ्यंगस्सार्षपं तैलं बस्तमूत्रे चतुर्गुणे सिद्धं स्यात् गोषकृन्मूत्रैः स्नानोत्सादनमेव च कटभिनिम्बकट्वंग मधुशिघ्रुत्वचारसे सिद्धं मूत्रसमं तैलम अभ्यंगार्थे प्रशस्यते। तो अभ्यंग के लिए कौन कौन से तैलों का प्रयोग हम कर सकते हैं? तो पहला है सार्षप तेल। हमने उन्माद में भी देखा था कि ये तीक्ष्ण होने की वजह से सार्षप तेल का प्रयोग उन्माद में भी किया हुआ था। यहाँ पर भी सार्षप तेल का वर्णन है जो अभ्यंग के लिए हम कर सकते हैं। बस्तमूत्रे चतुर्गुणे सिद्धम स्यात् गोशकृन्मूत्रे स्नान उत्सादनमेव च। तो इसका मतलब है कि एक तो प्लेन सार्षप तेल, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, या बस्तमूत्रे चतुर्गुणे, इसमें यानी कि 4 पट अजामूत्र डालकर इसका भी सार्षप तेल सिद्ध करके उसका प्रयोग भी हम अभ्यंग के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर कल्क एक भी नहीं कहा है, तो अभ्यंगम इत्यादि नाम अकल्कमेव तैलम पक्तव्यम, ऐसे टीका में है, आप देखो। तो यहाँ पर कहा गया है कि ये जो सिद्धि तैल की है, इसमें कोई भी कल्क नहीं डालना है, डायरेक्ट ये द्रव यानी कि अजामूत्र 4 पट डालकर ये सार्षप तेल सिद्ध करके फिर इसका अभ्यंग करना है। तो कल्क का यहाँ पर वर्णन नहीं है। तो पहला ये है सार्षप तेल प्लेन, दूसरा जो कल्प है वो बस्तमूत्र चतुर्गुण डालकर उसका तेल सिद्ध करना है सार्षप तेल, और इसका हमें करना है। उसी के साथ साथ गोशकृत गोमूत्र, इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं, यानी कि इससे भी सिद्ध हम सार्षप तेल कर सकते हैं, या इसी के साथ हम स्नान या उत्सादन भी कर सकते हैं। तो गोशकृत का रस और गोमूत्र, इससे भी स्नान कर सकते हैं, या गोशकृत और मूत्र ये मिक्स करके उसका उत्सादन भी हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ कुछ एक 3-4 योगों का वर्णन है। तो अभ्यंग के लिए सार्षप तेल बस्तमूत्र डालकर सिद्ध करके, या गोशकृत और गोमूत्र डालकर सिद्ध करके, ऐसा सार्षप तेल अभ्यंग के लिए जिसका प्रयोग हो सकता है, या गोशकृत और मूत्र ये स्नान के लिए और उत्सादन के लिए इसका प्रयोग भी हम कर सकते हैं।
फिर श्लोक नंबर 33, यहाँ पर कटभ्यादि तैल का वर्णन है। तो कटभी, निम्ब, कटवंग, मधुशिग्रु, त्वचाम रसे, यानी कि इसका सारा क्वाथ हमें लेना है। और सिद्धम मूत्र समम तैलम अभ्यंगार्थे प्रशस्यते। और यहाँ पर ये मूत्र जो कहा गया है, तो मूत्र सिर्फ मूत्र लिखा है, तो ये गोमूत्र भी हो सकता है। तो गोमूत्र ये द्रव्य यहाँ पर बताया है। इसका रस यानी क्वाथ ये भी द्रव्य ही है और इसमें तैल सिद्धि करनी है। तो यहाँ पर तैल सिर्फ कहा है, तो तिल तेल भी हो सकता है या सरषप तेल का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये अभ्यंगार्थे प्रशस्यते, ये सारे ये जो 2-3 तेल लिखे हुए हैं इसमें कल्क नहीं है, सिर्फ द्रव्य डायरेक्टली वहाँ पर सिद्ध किया हुआ है और तैल सिद्धि की हुई है। तो यहाँ पर ये 2 तेल के बारे में बताया है, कटभी, निम्ब, कटवंग, मधुशिग्रु, त्वचामरसे, ये एक द्रव्य है और गोमूत्र ये दूसरा द्रव्य है। ये दोनों एकत्र करके इसका तेल सिद्ध करके फिर इसका अभ्यंग हमें करना है। श्लोक नंबर 34 से लेकर 36 तक पलंकशादि तेल हम कह सकते हैं। पलंकशा वचापथ्या वृश्चिकाल्यर्कशर्षपैः जटिला पूतना केशी नाकुली हिंगुचौरकैः लशुनातिरसा चित्रा कुष्ठैर्विड्भिश्च पक्षिणां मांसाशीनां यथा लाभं वस्तमुत्रै चतुर्गुणे सिद्धमभ्यञ्जनं तैलम् अपस्मारविनाशनम् एतैश्चैवौषधै कार्यं धूपनं स प्रलेपनम। तो जैसे मैंने कहा कि वही परिमार्जन के स्वरूप में अभ्यंग पहले आया हुआ है, उसके बाद प्रलेपन या स्नान है, उत्सादन है। यहाँ पर अभी धूप या प्रलेपन के बारे में कह रहे हैं। तो उसका पहला जो है यह है पलंकशादि तैल। तो पलंकशा वचा पथ्या वृश्चिकाली, वृश्चिकाली अर्क सर्षप, अर्क और सर्षप, जटिला, पूतना, केशी। एक्चुअली यहाँ पर ये दोनों शब्द शायद ऐसा है कि यानी जटामाउसी के लिए आया हुआ है या वचा के लिए आया हुआ है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन जटिला यानी कि जटामाउसी भी हो सकती है और पूतना केशी का मतलब गोलोमी है ऐसे लिखा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट ये दोनों कभी कभी एक दूसरे के पर्याय भी दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर गोलोमी करके उसका पर्यायी शब्द आया है तो ये पता नहीं है। नाकुली, नाकुली रासना का एक पर्याय आया है। हिंगू, चोरक, लशुन, अतिरसा। तो अतिरसा का टीका में मतलब है शायद कि अतिरसा का वर्णन आया है जलज यष्टि मधु, टीका में नहीं है, लेकिन उसका वर्णन जो है जलज यष्टि मधु ऐसे करके आया है। लेकिन अतिरसा का मतलब शतावरी भी होता है या रुद्धि भी होता है, तो हो सकता है ये शतावरी भी हो, क्योंकि जलज यष्टि मधु इसका मतलब क्या है, ये कौन सी वैरायटी है यष्टि मधु की, ये मुझे पता नहीं है। तो जलज यष्टि मधु ये उसका पर्याय आया है, लेकिन शतावरी या अतिरसा का एक और एक पर्याय है, तो ये हो सकता है कि शतावरी भी हो सकती है। फिर चित्रा, कुष्ठ, विडभिश्च पक्षिणाम। तो यहाँ पर जो ये विट जो है पक्षियों की, ये पक्षी कैसे होनी चाहिए, तो मांसाशीना, जो मांसाद या जो मांस खाते हैं ऐसे पक्षियों की विष्ठा, ये जो यथा लाभम, इसमें से जो भी आपको लाभ हो सकता है। तो बस्तमूत्रे चतुर्गुणे, बस्तमूत्र ये 4 पट, इसके सारे 4 भाग इसके लेने हैं। और सिद्धम अभ्यंजनम तैलम, और इसका तैल सिद्ध करना है। तो जैसे यहाँ पर ये मांसाशीनाम यथा लाभम, जैसे हमने राजे अक्षमा में देखा था कि मांसाद मांस खाना है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक स्पेसिफिक या अलग सा वर्णन है जो कि हमें याद रखना आवश्यक है कि मांसाशीना ये जो पक्षी है इनकी विष्ठा, इसका प्रयोग यहाँ पर तैल सिद्धि में हुआ है। तो ये एक याद में या ध्यान में रखने वाली बात है, क्योंकि अभी तक यानी कि गोशकृत का रस हमने देखा था, लेकिन यहाँ पर पक्षी और एक पक्षी बताया है और उसकी विष्ठा, उसका प्रयोग भी यहाँ पर बताया है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। उसमें भी बस्तमूत्र है ही और तैल कहा है, तो जैसे मैंने कहा कि तिल तेल हो सकता है या सार्षप तैल, तीक्ष्ण होने की वजह से सार्षप तेल का भी ये वर्णन हो सकता है। तो ये तैल सिद्ध करना है, जो अभ्यंग के लिए इसका प्रयोग करना है। अपस्मार विनाशनम, अपस्मार विनाश के लिए ये अभ्यंग का प्रयोग है। तो इसका मतलब है कि वमन विरेचन के पहले भी
अगर हम जो अभ्यंग और स्वेदन करते हैं तो अभ्यंग के लिए भी ये सारे तैलों का प्रयोग हम कर सकते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि उसके पहले जो हम रेगुलर तेल का स्नेहन करके फिर जो स्वेदन करके फिर वमन या विरेचन के लिए पेशेंट पोस्ट करते हैं, तो इतने सारे अगर तेल यहाँ पर आए हुए हैं कि सारशप तेल या प्लेन सारशप तेल का भी हम प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ये जो सारे तेल आए हुए हैं ये वमन विरेचन के पहले भी इनका प्रयोग हम ज़रूर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये तैल पलंकशादी तैल का प्रयोग हमें करना है। और यही सारे जो औषधि द्रव्य बताए हैं, एतैश्च एव औषधैः कार्यम धूपनम स प्रलेपनम, तो इनका ही उपयोग धूपन के लिए या लेपन के लिए, प्रलेपन के लिए इन्हीं द्रव्यों का प्रयोग पलंकशा से लेकर ये जो सारे विष्ठा जो लिखी है पक्षिणाम मांसाशिनाम यथालाभम, तो ये जो सारे द्रव्य लिखे हुए हैं इन्हीं का उपयोग धूपन के लिए या प्रलेपन के लिए हमें करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बहिपरिमार्जन के स्वरूप में अभ्यंग, स्नान, उत्सादन, धूपन और प्रलेपन इतने सारे कर्मों का वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। फिर उसके बाद श्लोक नंबर है 37, 38। पिप्पलिं लवणं चित्रां हिंगू शिवाटिकां काकोलिं सर्षपान काकनासां कैटर्यचन्दने शूनस्कन्धासि नखरान् परशुकां चेति पेशयेन् बस्तमूत्रेण पुष्यर्क्षे प्रदेहस्यात् स धूपनः। फिर से प्रदेह और धूपन आए हुए हैं। उन्माद में भी हमने देखा था कि प्राणीज द्रव्यों का प्रयोग बहुत बार धूपन में हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पर भी धूपन में ये प्राणीज द्रव्यों के जैसे कि अस्थि है, नख है या परशुका है, इनके ये जो सारे अस्थि स्वरूप ये जो सारे प्रकार है, तो इनका ये जो प्राणी है इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। यानी ये जो अस्थि है प्राणियों की, इसका प्रयोग हम प्रदेह के लिए या धूपन के लिए स्पेशली कर सकते हैं। तो पिप्पली, लवण, चित्रा यानी कि दंती, तो इसके पहले वाले इसमें भी चित्रा आया था पलंकशादी तैल में, तो वो चित्रा यानी दंती, हिंगू शिवाटिका, तो यहाँ पर फिर से यानी कि हिंगू और हिंगू शिवाटिका ऐसे डबल आया हुआ है। तो हिंगू शिवाटिका का मतलब होता है कि हिंगू पर्णी का मतलब हमने उन्माद में भी देखा था। तो हिंगू पर्णी का मतलब था वंशपत्र। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हिंगू और हिंगू शिवाटिका ऐसे दो शब्द है। तो हिंगू और हिंगू शिवाटिका यानी कि हिंगू पर्णी या वंशपत्र। काकोली, सर्षपान, काकनासाम, कैटर्य और चंदन, ये सारे वनस्पतिज द्रव्य बताए हैं। और इसके बाद के जो सारे द्रव्य है ये सारे कैसे हैं? शून, स्कंधास्थि, नखरान, परशुकान चेति पेशयेत। ये बाकी के सारे ये जो अस्थि है ये पेषण करने हैं। किस में पेषण करने हैं? तो बस्तमूत्र में इसका पिष्ट करना है, और जिसका प्रदेह के स्वरूप में या धूपन के स्वरूप में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। और पुष्यर्क्षे यानी कि पुष्य नक्षत्र में इसका पेषण करना है, पुष्य नक्षत्र पे इसका पेषण करना है और फिर इसका प्रयोग हमें करना है। तो पुष्य नक्षत्र या नक्षत्रों के बारे में बहुत बार वर्णन आ चुका है, उन्माद में भी आया था, या जैसे कि पुंसवन हम करते हैं तो उसमें भी पुष्य नक्षत्र का वर्णन है। तो ये शायद बहुत ही पुण्य नक्षत्र हो सकता है कि जिसके ऊपर ये सारे अगर क्रिया की जाती है तो उसकी वजह से पापग्न ऐसे कुछ इसका प्रभाव होगा, और जिसकी वजह से जो हमें अपेक्षित गुण है या अपेक्षित जो उपशय है वो वहाँ पर मिलता होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि मदन फल पिप्पली और इसका भी जो मैंने वीडियो डाला था तो उसी में भी एक्चुअली ये वर्णन है कि पुष्य नक्षत्र या ऐसे बहुत अच्छे नक्षत्र, मृगशीर्षा ऐसे नक्षत्र दिए हुए हैं और उस नक्षत्र के ऊपर कुछ क्रिया करने के लिए कही गई है। तो ये इसका मतलब है ये बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र होगा जिसके ऊपर ये सारी चीज़ें हमें करनी है। फिर इसके बाद है उद्वर्तन। तो 39 श्लोक नंबर 39 और 40। अपेत राक्षसी कुष्ठ पूतना केशिचोरकैः उत्सादनं मूत्रपिष्टैः मूत्रैरेवावसेचनं जलौकशकृता तद्वद् दग्धैर्वावस्तरोमभिः खरास्थिभिः हस्तिनखैस्तथा गोपुच्छलोमभिः। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा था कि ये जो मांसाशिन पक्षी की विष्ठा है, उसी तरीके से यहाँ पर जलौका शकृता
ये एक अलग सा वर्णन यहाँ पर मिलता है, यानी कि हर एक अध्याय में कुछ ऐसे ऑफबीट हमें रेफरेंसेस जो मिलते हैं जो हमें याद रखना ज़रूरी है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी एक बहुत ही ऑफबीट, यानी आज तक कभी इस तरीके का वर्णन नहीं पढ़ा था। पारावत शक्रुत हमने पढ़ा है रक्तपित्त में, या अभी जैसे हमने देखा कि मौसाशीनक विष्ठा, पक्षी की विष्ठा जिसका प्रयोग पलंकशादी तैल में है, उसी तरीके से यहाँ पर जलौका की शक्रुत इसका वर्णन है। अभी ये जो शक्रुत है, तो मेरे ख्याल से हम जब जलौका का संग्रहण करते हैं तो वहाँ पर शक्रुत इतना गाढ़ा कभी नहीं होता, ऐसे एक पतले स्वरूप में हम देख सकते हैं। या जैसे कि कभी कभी ऐसे होता है कि वो जो जलौका है, ये जलौका हम किडनी ट्रे में लगाने के लिए लेते हैं, तो कभी कभी ऐसे होता है कि शायद वो इरिटेट हो जाती है या घबराती है, तो उसके तुरंत बाद ऐसे ब्लैकिश कलर का वो द्रव पीछे छोड़ती है। तो वो अगर शक्रुत है तो वो यहाँ पर लेना अपेक्षित है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन गाढ़े स्वरूप में या बहुत ही घन स्वरूप विष्ठा जैसे होती है, उस तरीके का शक्रुत नहीं होता जलौका का। लेकिन ये जो थोड़ा सा सेमी सॉलिड स्वरूप का जो जलौका का शक्रुत है, ये लेने के लिए शायद यहाँ पर कहा हुआ है। तो अपेत राक्षसी, ये सबको पता है, यानी कि अपनी तुलसी। तो अपेत राक्षसी और इसके साथ ये कुष्ठ, पुतना, केशी, चोरक, इनका उत्सादन करना है मूत्रपिष्ट में करके, फिर उसका उत्सादन करना है या उसका ही अवसेचन करना है। यानी कि बहुत ही अगर ये पतला किया तो इसका अवसेचन हो सकता है, थोड़ा सा गाढ़ा किया उत्सादन जैसे जिससे हम कर सकते हैं, ऐसे अगर किया तो उसका उत्सादन हम कर सकते हैं। तो इसी के ही दो कर्म आए हैं, एक तो उत्सादन है और दूसरा है अवसेचन। तो इस तरीके से ये सारे द्रव्यों का उत्सादन, अवसेचन। और ये जो श्लोक नंबर 40 है, इसमें जलौका का शक्रुत है, तद्वत दग्धैर्वा बस्त रोम भी ही। तो बस्त का यानी कि अजा का जो रोम है या उसी का ये दग्ध करके खर, अस्थि, ये जैसे मैंने कहा पहले कि सारे प्राणीज द्रव्यों के अस्थि जो है अलग अलग, इनका दग्ध करके यानी कि इनकी मशी बनाकर फिर उसका भी हम, या गोपुच्छ लोम, गो की जो पुच्छ है उसके जो लोम है ये भी दग्ध करके फिर उसका भी हम उद्वर्तन कर सकते हैं। या धूपन तो लिखा नहीं है, लेकिन धूपन के लिए भी ये सारे द्रव्यों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से खरास्थि या खरास्थि यानी कि गर्दभ, खर यानी गर्दभ, तो इसके जो सारे ये अस्थि है इसका प्रयोग दग्ध करके फिर हम धूपन के लिए, या स्पेशली यहाँ उत्सादन लिखा है तो उत्सादन के लिए हम कर सकते हैं। तो पहला ये जो प्रयोग है ये जलौका का शक्रुत है। दूसरा है जैसे कि अजा यानी कि बस्तक के जो रोम हैं उसकी मशी हम बना सकते हैं। तीसरा जो प्रयोग है ये खरास्थि है, यानी गर्दभ का जो अस्थि है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या खरास्थि भी ही, या हस्ती नख ही। तो हस्ती के नख, ये भी एक थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, तो हस्ती के नख की उसकी भी मशी बना सकते हैं। और गोपुच्छ लोम भी, और गोपुच्छ की लोम इसकी भी मशी बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये 5 उत्सादन के लिए ये 5 योग यहाँ पर अलग अलग आए हैं श्लोक नंबर 40 में। और पहला जो योग आया हुआ था ये अपेत राक्षसी, ये उत्सादन के लिए भी है और अवसेचन के लिए भी है। तो इस तरीके से ये 7 योग यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन उसमें से थोड़े 2-4 थोड़े कंफ्यूजिंग है, जैसे कि जलौका शक्रुत और ये हस्ती नख। तो नख हस्ती के कैसे होते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके का वर्णन है। फिर श्लोक नंबर 41 से लेकर 45 तक तो एक एक श्लोक हम पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ नस्य के बारे में बताया है। तो धूपन हुआ, उत्सादन हुआ, प्रलेपन हुआ, अवसेचन हुआ, स्नान हुआ। इसके बाद अभी नस्य के कुछ योग बता रहे हैं। श्लोक नंबर 41, कपिलानां गवां मूत्रं नावनं परमं हितं, श्वश्रुगालबिडालानां सिंहादीनां च शस्यते, भार्गीवचा नागदन्ती श्वेता श्वेता विषाणिका, ज्योतिष्मती नागदन्ती पादोक्तः मूत्रपेशितः। तो यहाँ पर पादोक्त एक एक पाद मूत्रपेशित करके फिर इसका नस्य बता रहे हैं। योगास्त्रयोत्त षड्बिंदुन पंचवा नावयेन भिषग, त्रिफलाव्योषपीतद्रु यवक्षारफणिंजकैः, श्यामापामार्गकारंज फलैर्मूत्रैर्थबस्तजे,
साधितं नावनं तैलम् अपस्मारविनाशनं पिप्पली वृश्चिकाली च कुष्ठं च लवणानि च भार्ंगी च चूर्णितं नस्त कार्यं प्रधमनं परम। तो जैसे कि नस्य के लिए तैल का प्रयोग आया है, उसी तरीके से यहाँ पर प्रधमन नस्य के बारे में भी कुछ द्रव्यों का वर्णन यहाँ पर आया हुआ है। तो पहला जो है कपिलानाम गवाम मूत्रम नावनम परमम हितम, तो प्लेन गोमूत्र का नस्य है। तो ये गोमूत्र किसका होना चाहिए? कपिल वर्ण अगर गाय है यानी कपिला गाय है तो उसका मूत्र है। हमने उन्माद में भी देखा था कि जिसकी पहली ही प्रसव जिसका हुआ है उस गाय का दूध, उसी तरीके से यहाँ पर भी कपिलवर्णी, जैसे कुछ नक्षत्र हमेशा आयुर्वेद के हमारे ग्रंथ में आते हैं, उसी तरीके से ये कपिलवर्णी गाय का भी वर्णन बहुत बार आता है जो कि ऑस्पिशियस हो सकती है। तो ये कपिलवर्णी गाय है जिसका मूत्र नावनम परमम हितम, परम हित है या श्रेष्ठ है इसके मूत्र का नस्य करना। श्वश्रुगाल बिड़ालानाम सिंहादीनाम च सस्यते, या इसी के साथ साथ जैसे कि श्व है, श्रुगाल है, बिड़ाल है या सिंहादी जो बाकी के जो सारे प्राणी हैं इनका भी मूत्र या इनका भी पित्त, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इसका यहाँ पर इसका अर्थ है, लेकिन मूत्र ही पहले लिखा हुआ है तो मूत्र का प्रयोग इसका नस्य के लिए श्रेष्ठ है। फिर भारंगी वचा नागदंती श्वेता, श्वेता विषाणिका ज्योतिष्मती नागदंती पादोक्ता मूत्रपेशिता। तो यहाँ पर भी फिर से कुछ योग आए हैं। तो उसमें से पहला है जैसे कि भारंगी वचा और नागदंती, ये पहला है। फिर है श्वेता, श्वेता विषाणिका, तो पहला श्वेता है तो ये श्वेता यानी गोकर्ण, उन्माद में भी ये श्वेत का वर्णन आ चुका था तो ये गोकर्ण। और दूसरा जो है श्वेता तो ये 3 नंबर का इसका जो शतविषाणिका ऐसे लिखा है, तो कुछ ग्रंथों में इसमें शतावरी ऐसे भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर टीका में अगर आप देखते हो तो श्वेता विषाणिका शतावरी, यानी कि ये श्वेता और श्वेता विषाणिका ये एक शब्द है श्वेता विषाणिका। तो पहला जो श्वेता है ये गोकर्ण है और दूसरा श्वेता विषाणिका यानी कि ये शतावरी है। तो ये दूसरा प्रयोग हुआ हमारा। फिर तीसरा प्रयोग है ज्योतिष्मती और नागदंती। तो नागदंती काष्ठपाटला ऐसे टीका में है। तो काष्ठपाटला इसका भी मतलब मुझे पता नहीं है, क्योंकि पाटला का मतलब तो पता है, तो पाटला और उसका काष्ठ ऐसे कहना है या काष्ठपाटला ये अलग कुछ वनस्पति है पता नहीं, लेकिन काष्ठपाटला लिखा हुआ है। तो ज्योतिष्मती और काष्ठपाटला पाटला पादोक्तः मूत्रपेशिता। तो इस प्रकार के ये 3 योग बताए हैं जो कि मूत्रपेशित करके फिर इसका क्या करना है, योगास्त्रयो ततः षड बिंदुन पंचवा नावयेद भिषक। तो इसका तैल सिद्ध करके या इसी के ही 5 बिंदु या षड बिंदु डालकर इसका यानी कि तेल में नहीं गोमूत्र में या सारे ये मूत्र में मिक्स करके इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। इस तरीके के ये 3 योग यहाँ पर आए हुए हैं। फिर त्रिफलादि योग या अलग सा एक तेल बता रहे हैं। तो त्रिफला व्योश पीतद्रु यव क्षार फणिंजक श्यामा अपामार्ग कारंज फल मूत्रे अथ बस्तजे। फिर से यहाँ पर ये जो है त्रिफलादि तेल है, इसमें ये त्रिफला व्योश पीतद्रु यव क्षार यानी यव क्षार इसमें है। फणिंजक का मतलब एक 2-3 प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बता रहे हैं। तो फणिंजक का मतलब निर्गुड़ी भी होता है, फणिंजक का मतलब मरवा जो सुगंधी वनस्पति है ये भी है। एक मरीच का पर्याय भी ये फणिंजक आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि कुछ तीक्ष्ण द्रव्यों का प्रयोग यहाँ पर है, क्योंकि क्षार भी है तो हो सकता है कि ये निर्गुड़ी भी हो सकती है या मरीच भी हो सकता है, क्योंकि सुगंधी द्रव्य से ज़्यादा यानी शमन से ज़्यादा अगर ये सारे द्रव्य हम देखते हैं तो ये शोधन करने वाले द्रव्य दिखाई दे रहे हैं, जो कि वैरेचनिक नस्य के लिए जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि अपामार्ग या श्यामा करंज फल ये सारे द्रव्य अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं विरेचक द्रव्य है। तो इसीलिए मुझे ऐसे लगता है ये फणिंजक ये जो है ये निर्गुड़ी या मरीच इसके लिए इसका प्रयोग किया हुआ रहेगा। तो इस तरीके से ये त्रिफलादि तैल है और जिसमें गोमूत्र नहीं बस्तमूत्र अजामूत्र का प्रयोग भी है।
और ये सारे द्रव्यों से सिद्ध ऐसा जो त्रिफलादि घृत है जो हमें नस्य के लिए जिसका प्रयोग करना है। तो साधितम नावनम तैलम अपस्मार विनाशनम, तो इसका उपयोग हम इस तेल का उपयोग अपस्मार में हम कर सकते हैं। पिप्पली वृश्चिकाली च कुष्ठम च लवणानि च भारंगी च चूर्णितम नस्य कार्यम प्रधमनम परम। तो चूर्ण से प्रधमन ये कौन कौन से द्रव्य से हम कर सकते हैं? तो पिप्पली, वृश्चिकाली, कुष्ठ और लवण और भारंगी, ये एक साथ, ये जो भी आपके हाथ में इसमें से द्रव्य मिलेगा उससे भी आप नस्य कर सकते हो, जो प्रधमन नस्य के लिए श्रेष्ठ है। तो ये प्रधमन नस्य स्पेशली वेगावस्था या पूर्व रूपावस्था में अगर हम करते हैं तो वेगावस्था नहीं आती। ये लास्ट टाइम हमारा थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो प्रधमन नस्य है, ये प्रधमन नस्य वेगावस्था में या वेगावस्था आ रही है उसके पहले पूर्व रूपावस्था में, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है कि उस पेशेंट को भी समझ में आता है कि अभी मुझे वेगावस्था आने वाली है, या उसके जो रिलेटिव्स हैं उनको भी कभी कभी सिम्टम्स देखकर समझ में आता है कि अभी तुरंत वेगावस्था आने वाली है। तो इस तरीके से पूर्व रूपावस्था में या वेगावस्था में यानी रूपावस्था में हम इस प्रधमन नस्य का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं और उससे संज्ञा प्राप्ति तुरंत होती है। अपस्मार का जो वेग है उसका जो कालावधि है वो भी कम होता है। तो ये अतिरिक्त चिकित्सा के तौर पर यह प्रधमन नस्य का प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर है श्लोक नंबर 46। अभी यहाँ पर कुछ अंजन के बारे में बता रहे हैं। तो बहुत सारे बहिपरिमार्जन आप देख सकते हो, तो बहिपरिमार्जन के ऊपर भी बहुत सारे श्लोक यहाँ पर दिए हैं। इसका मतलब ये सारे कर्म जो है बहिपरिमार्जन के, ये उतने ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि शोधन किया, शोधन के बाद शमन के कुछ पंचगव्य महापंचगव्य जैसे कुछ द्रव्यों का प्रयोग देखा, उसके बाद बहिपरिमार्जन में इतने सारे प्रकार हम देख रहे हैं। तो ये सारे द्रव्यों का, ये सारे कर्मों का प्रयोग हमें अपस्मार में करना है। श्लोक नंबर 46 से लेकर 49 तक पहले पढ़ती हूँ। कायस्थां शारदान मुद्गान मुस्तो क्षीर यवांस्तथा सव्योषान् वसमुत्रेण पिष्ट्वा वर्तिः प्रकल्पयेत् अपस्मारे तथोन्मादे सर्पदष्टे गरार्दिते विषपीते जलमृते चैतः स्यु अमृतोपमः। यहाँ पर स्पेशली एक अलग सी बात लिखी है। जैसे मैंने कहा कि हर एक अध्याय में कुछ न कुछ अलग एक, जैसे कि जिसे हमें नोटिस करना है या याद रखना है, उसी तरीके से ये भी जो कल्प अभी हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें विषपीते सर्पदष्टे गरार्दिते, ये तो बहुत बार यानी बहुत सारे कल्पों में इसका वर्णन आता है। लेकिन जलमृते चैतः स्युः अमृतोपमा ऐसे कहा गया है। तो जलमृते इसका मतलब अगर आप टीका में देखते हो तो जलमज्जेन मृत इव जलमृतः। तो जलमज्ज होने की वजह से जो मृत इव यानी मृत नहीं हुआ है लेकिन मृत इव ऐसे उसके जो सारे लक्षण हैं, और तस्य लक्षणम उसके लक्षण भी कह रहे हैं कि विष्टब्ध पायु मूर्धा क्षमात्मात उदरमेहनम विद्यात जलमृतम जंतुम शीतपाद कराननम। तो इस तरीके से सारे लक्षण उसमें उपस्थित है। तो इस तरीके से ये जलमृत अगर है तो उसमें भी ये अंजन काम करने वाला है। और वो कैसे काम करने वाला है? तो अमृतोपम यानी कि इतना ये श्रेष्ठ है। तो ये भी एक अलग सा नोट डाउन करने वाली, ये भी एक अलग सी बात मुझे लगी, इसीलिए मैंने कही। तो ये सारे जो वनस्पति है कायस्था और शारदान यानी कि शरद में उत्पन्न मुद्ग, मुस्ता, उशिर और यव, फिर व्योश यानी कि त्रिकटु, ये सारे अजामूत्र में बस्तमूत्र में पिष्ट करके फिर उसकी वर्ती बनानी है। और ये जो वर्ती है ये नेत्रवर्ती है और जिसका प्रयोग हमें अपस्मार में, उन्माद में, सर्पदष्ट, गरार्दित या विषपीत और जलमृत जैसे मैंने अभी कहा, इसमें इसका प्रयोग हमें करना है जो कि अमृतोपम है। फिर नेक्स्ट जो है श्लोक नंबर 48। मुस्तम वयस्थाम त्रिफलाम कायस्थाम हिंगुषाद्वलम व्योषम माशान यवान मूत्रैर बास्तम महिषार्षभैस्त्रिभिः पिष्ट्वा कृत्वा च तां वर्तिम अपस्मारे प्रयोजयेत् किलासे च तथोन्मादे ज्वरेषु विषमेषु च। तो यहाँ पर ये और एक अंजन के बारे में बता रहे हैं जो कि मुस्ता
वयस्था, त्रिफला, कायस्था, हिंगू, शाद्वल, इसका मतलब मुझे नहीं मिला, तो अगर आप में से किसी को मिलता है तो नेक्स्ट टाइम बताइए। तो ये शाद्वलम, व्योशम, माशान, यवान और यव, ये सारे मूत्रैन बास्तम, एशार्ष भैहि स्त्रीभिहि, तो ये सारे जो है ये अजा, मेष, अर्श और यानी कि बैल और सॉरी ये मूत्र बास्त यानी कि अजा, मेष में मेष का मूत्र, फिर बैल का मूत्र, ये त्रिभी, ये 3 मूत्र में इसकी वर्ती हमें बनानी है। तो ये मूत्र, मुस्ता, वयस्था, त्रिफला और ये सारे द्रव्य जो बताए हैं इसमें सिर्फ बास्त मूत्र नहीं है, तो बास्त के साथ साथ मेष और बैल का भी मूत्र इसमें ऐड करना है और इसकी वर्ती बनानी है। पिष्ट्वा कृत्वा च ताम वर्तिम अपस्मारे प्रयोजयत, और ये इसकी वर्ती बनाकर ये अपस्मार में इसका प्रयोग करना है। किलासे च तथोन्मादे ज्वरेशु विषमेशु च, और विषम ज्वर, उन्माद, इसमें इसका प्रयोग हमें नेत्र बस्ती या नेत्र में अंजन डालने के लिए इसका प्रयोग हमें करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर अंजन के बारे में बताया है। तो आज के लिए हम यहीं रुकते हैं, अगला श्लोक पढ़कर इसी पे हम थोड़ा रुकते हैं। पुष्योद्भृतं शुनः पित्तम अपस्मारग्नमंजनम तदेव सर्पिशां युक्तम धूपनम परमं मतम। तो यहाँ पर अंजन के बाद फिर से धूपन के बारे में बता रहे हैं। तो आज के लिए मैं यहीं पे रुकती हूँ। श्लोक नंबर 49 तक का विवरण हमने देखा है, जिसमें बहुत सारे घृत, सिर्फ पंचगव्य, महापंचगव्य, ब्राह्मी घृत, सैंधवादी घृत, वचादी घृत या काशादी घृत, इस तरीके से बहुत सारे घृत, फिर वातकफज में जिसका प्रयोग होगा, या वातपित्त में यमक जो कहा गया है उसका प्रयोग, जीवनीय यमक, उसका प्रयोग करना है, ये हमने देखा। या पित्तज अगर सिर्फ अपस्मार है तो जैसे कि आमलक स्वरस से किया हुआ सिद्ध, ये जो घृत था इसका प्रयोग हमने देखा। और बहिपरिमार्जन के स्वरूप में अभ्यंग है, तैल के भी बहुत सारे प्रकार सिद्धि के हमने देखे, जिसमें कल्कना डालकर सिर्फ द्रव्य और तैल इसकी सिद्धि देखी थी। पलंकशादी तैल में जैसे मौसाद पक्षी है उसकी विष्ठा, वो भी वहाँ पर एक उसका कंटेंट था, ये हमने देखा अलग सा। फिर बाकी प्रदेह, धूपन, उद्वर्तन, कुछ मूत्र के नस्य देखे, त्रिफलादि तैल जैसे तैल सिद्ध करके उसके नस्य देखे, या वेगावस्था में या अत्ययिक अवस्था में प्रथमन नस्य जैसे कुछ नस्य देखे। उसके बाद अंजन की वर्ती बनाकर वो अंजन कैसे जिसका प्रयोग करना है ये देखा। और अभी इसके बाद श्लोक नंबर 50 के बाद ये कुछ धूपन, संज्ञास्थापक धूप है, उसका वर्णन हम देखेंगे। तो कल के लिए ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आज श्लोक नंबर 49 पे यहीं पे रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नमस्कार।